गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे, मजे में, स्वस्थ? चलो ठीक। अब आज से एक नया काम। क्या नया काम? अच्छा एक बात बताओ कि जब नया साल शुरू होता है, जनवरी का मंथ एंड हो जाता है, फरवरी और मार्च का महीना आने वाला होता है, तो हमें क्या चिंता सताने लगती है? एग्जाम की। यस ना? और वो चिंता हमें कम परेशान करे, इसके लिए हम क्या करते हैं? उस एग्जाम की धीरे 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 तैयारी करते हैं। वो तैयारी कैसे होती है? थोड़ी मैम हेल्प करती है, थोड़ा आप कोशिश करते हो, थोड़ी मम्मा मदद करती है, तो उस सब से मिलके हम प्रिपेयर हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, ताकि जब एग्जाम हो हमें किसी तरह की कोई चिंता ना हो। तो आज हम वही काम शुरू करने वाले हैं, हमारे एग्जाम का रिवीजन पार्ट। अभी तक हमने एग्जाम में जितने चैप्टर आए सारे पढ़ लिए, हमने पत्र पढ़ लिए, निबंध पढ़ लिए, चित्र वर्णन पढ़ लिया, सब कुछ का एक एक बार कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे हमारा दौरान कार्य, रिवीजन। ओके, रिवीजन के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि जो हमारे प्रतिभा वाले चैप्टर हैं, जो हमारे व्याकरण वाले पार्ट हैं, जो हमारा राइटिंग पोर्शन है, वो हम एक एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी वापस से पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे, उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सॉरी बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम प्रतिभा का रिवीजन करेंगे। प्रतिभा के रिवीजन में हम हमारे पाठ टिप-टिपा का आज रिवीजन करेंगे। टिप-टिपा एक कहानी है, आपको याद है ना, एक शेर की। कैसे शेर की? जिसे बारिश से डर लगता है ना? जब वो दादी के मुंह से टिप-टिपा नाम सुनता है और दादी जब ये कहती है कि वो शेर से भी खतरनाक है, तो उसे लगता है कि वो टिप-टिपा उसे पकड़ लेगा, उसे मार डालेगा, और वो डर के मारे कांपने लगता है। और कहानी ने हमें शिक्षा दी थी कि डर जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमारी बुद्धि और बल सब खत्म हो जाता है। तो क्या हुआ था शेर के साथ? थोड़ा थोड़ा भूल गए? चलो शुरू करते हैं हम दोबारा हमारी कहानी टिप-टिपा। ओके बेटा। एक गांव की छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था, पिटारा जिसमें बहुत सारी चीजें भरी जा सके, है ना? उसका एक पोता था। आपकी दादी के आप क्या हो? लड़का है तो पोता, लड़की है तो पोती। ओके। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी कमजोर थी, उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज रात को उन छेदों से आसमान में चमकते तारे देखा करता है। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बहुत तेज बारिश, मतलब मूसल होती है ना जिसे ओखली में कूटा जाता है, उसकी अगर चोट लगाए तो कितनी तेज लगती है, तो वो बारिश जिससे पीठ पर ठपाक ठपाक चोट लगे उसे मूसलाधार बारिश कहते हैं। ओके बेटा। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, छेद थे ना उसकी झोपड़ी में। टिप टेप टिप टेप। इस बात से अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, इस टिप-टिपा से जान बचे तब ना। कि बच्चा तो कह रहा है कहानी सुनाओ, दादी को टेंशन है, इतनी बारिश हो रही है। पोता उठकर बैठ गया। दादी ये टिप-टिपा कौन है? अब दादी तो बारिश के टिप टिप पानी की बात कर रही है ना? तो पोते ने पूछा, दादी ये टिप-टिपा कौन है? टिप-टिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, टिप-टिपा न शेर से डरता है न बाघ से। कोई किसी से डरे न डरे, पर टिप-टिपा से जरूर डरे। अब दादी को तो अभी की टेंशन थी, तो उसको लगा कि बाघ और शेर से तो फिर बच जाऊं, इस बारिश से कैसे बचूं? तो उसने पोते को सही में कह दिया कि ये शेर से भी खतरनाक है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ
बारिश से बचने के लिए बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे छिपा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने सोचा यह टिपटिपा जरूर कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक टिपटिपा से डरती है। इससे पहले कि बाघ आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। दुम दबाकर भागना एक मुहावरा है बेटा, है ना। मुहावरा जिसका मतलब कि डरकर भाग जा। तो क्या होता है, एक शेर जो होता है वो बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ होता है। जब वो सुनता है कि टिपटिपा बाघ से भी ज्यादा खतरनाक जानवर है, तो उसे लगा कि अगर वो यहाँ आया तो मुझे मार डालेगा, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और ऐसा सोचकर वो भाग जाता है। उस दिन उसी गांव में मंगू नाम का एक आदमी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं खो गया। मंगू उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। मंगू की पत्नी बोली, जाकर गांव के मुखिया से क्यों नहीं पूछते। मुखिया बेटा गांव का हेड होता है ना, उसको गांव की सारी बातें पता होती है, वो गांव का ध्यान रखता है, सबके हाल की उन्हें खबर रहती है, वे जरूर बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात मानकर मंगू मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़ा। मुखिया जी के घर में बारिश का पानी भरा था। मुखिया जी एक बर्तन से उस पानी को निकाल के बाहर फेंक रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना। मंगू ने झिझकते हुए पूछा, मुखिया जी मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, क्या आपको पता है कहाँ है। सुबह से पानी फेंकते फेंकते मुखिया जी थक गए थे। मंगू की बात सुनकर वे गुस्से से बोले, अरे मुझे क्या पता कहाँ है, जाकर ढूंढो जंगल या तालाब के पास। मंगू वहां से चल दिया। चलते चलते वह तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा था, जो बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे से भागा था ना, वो तालाब के यहाँ पे बड़ी बड़ी घास थी, उसके अंदर आके छिप गया। वह टिपटिपा के डर से थरथर कांप रहा था और उसके कांपने से जो घास थी वो हिल रही थी। मंगू को लगा कि उसका गधा यहाँ छिपा बैठा है। उसने बिना देखे घास में छिपे बाघ को कान से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। घबराए हुए बाघ ने सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप चलते जाओ। अब मतलब कि डर के मारे बाघ इतना अपनी ताकत खो चुका था, अपनी बुद्धि खो चुका था कि उसको ये नहीं समझ में आया कि मैं इतना बलशाली हूं कि मैं दहाड़ू तो ये भाग जाएगा, है ना। उसने कान पकड़ा, उसे लगा यही टिपटिपा है कि मेरे कान तक जो पहुंच गया वो ताकतवर ही होगा, तो वो डर के मारे उसके साथ साथ चलने लगा। चलते चलते मंगू बड़बड़ाता रहा, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, घर चल फिर तुझे बताता हूँ। भीगी बिल्ली बना बाघ चुपचाप मंगू के पीछे चल दिया। घर पहुंचकर मंगू ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बाघ मंगू के घर बंद कर भी खुश था। वह सोच रहा था, टिपटिपा के हाथ तो आए पर जान बची तो लाखों पाए, कि उसको लगा कि चलो पकड़ तो लिया लेकिन मेरे को मारा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो ये जैसा कह रहा है वैसे कर लो, अपने तो बचे रहो, ठीक है। ये हमारी स्टोरी थी टिपटिपा। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कि डर बलवान और बुद्धिमान के बल और बुद्धि दोनों को नष्ट कर देता है। इसीलिए जो डर गया वो मर गया। कभी भी नहीं डरना, किसी चीज से नहीं बेटा। सावधान रहना अलग चीज है कि गाड़ी धीरे चलाओ, हम सावधान हैं, हम अंधेरे में अगर चल रहे हैं तो चीजों से टकराए ना, इसलिए बचकर चले। लेकिन कभी अपने दिल में ये डर ना बिठाए कि अंधेरे में कोई खा जाएगा, कोई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं बेटा। सावधान रहो पर डरो नहीं। डरने से क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है, और जैसे ही हमारा विश्वास गड़बड़ हुआ, हर काम गड़बड़। ओके, तो ये हमारी कहानी थी टिपटिपा, एक शेर की कहानी, डरपोक शेर की कहानी, ठीक है। अब इसके शब्द अर्थ हम एक बार पढ़ते हैं बेटा। इसके शब्द अर्थ हैं हमला, आक्रमण, खींचकर,
झुंझलाकर, पिटारा ढेर सारी कहानियां, मुसीबत परेशानी, बड़बड़ाना धीरे धीरे बोलना, मूसलाधार बिना रुके बारिश, संयोग इत्तेफाक, कुटिया घास फूस का बना छोटा घर, झोपड़ी। ठीक है, अब इसके एक बार प्रश्न उत्तर देखो। जिस तरह इस पाठ में दादी अपने पोते को कहानियां सुनाती है, उसी तरह आपको कहानियां कौन सुनाता है? दादा दादी, नाना नानी, मम्मी भी सुनाती है ना। यदि घर जाकर मंगू ने देखा होगा कि यह मेरा गधा नहीं बल्कि बाघ है, तो उसने क्या किया होगा? क्या किया होगा? शेर को देख के चिल्लाया होगा, शेर शेर शेर, तो उसने डरकर शोर मचाया होगा। ठीक है बेटा। किसने किससे कहा? टिपटिपा क्या शेर बाघ हाथी से भी बड़ा और ताकतवर है? दादी ने पोते से या पोते ने दादी से पूछा था? पोते ने दादी से। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, चल घर चल, फिर तुझे बताता हूँ। मंगू ने बाघ से या पोते ने बाघ से? मंगू ने बाघ से। जब वो कान पकड़ के ले जा रहा था तब बोल रहा था ना। अब उसके बाद सही उत्तर पर सही का निशान लगा। दादी के पास किसका पिटारा था? कहानियों का। बाघ बारिश से बचने के लिए कहाँ बैठा था? झोपड़ी के पीछे। प्रश्न उत्तर, बुढ़िया की झोपड़ी में क्या हो रहा था? बुढ़िया की झोपड़ी में छत से टिप टिप पानी टपक रहा था। बाघ किसके डर से थरथर कांप रहा था? बाघ टिपटिपा के डर से थरथर कांप रहा था। अगर हमारे अंदर डर घुस जाए तो वह किसको खत्म कर देगा? यदि हमारे अंदर डर घुस जाए तो वह हमारे बल और बुद्धि को नष्ट कर देगा। निम्न मुहावरों के अर्थ समझाकर वाक्य प्रयोग करो। मुहावरे एक चीज होती है बेटा जिसमें बातों को थोड़ा घुमा फिरा कर बोला जाता है ना। कोई एग्जाम्पल लिया जाता है, उदाहरण, उससे आपको बात समझाई जाती है ना। भीगी बिल्ली बनना, बहुत ज्यादा डरना। तो पुलिस को देखकर चोर भीगी बिल्ली बन गया, मतलब जब पुलिस आती है तो चोर डर जाता है ना, इसीलिए। ठीक है। दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। शेर को देखकर हिरण दुम दबाकर भाग गया। बिल्ली को देखकर चूहा दुम दबाकर भाग गया, ये भी हो सकता है। ठीक है। अब हमारा ग्रामर का सेकंड क्वेश्चन है, संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखो। वह तारे देखता रहा। अब नाम की जगह क्या आ गया? वह, तो वह सर्वनाम है। उसका गधा घास में छिप गया। अब मंगू की जगह आया उसका, तो उसका सर्वनाम है। हमें कहानी बहुत अच्छी लगी। अब आपके मेरे सबके नाम की जगह एक वर्ड डाल दिया हमें, तो हमें सर्वनाम है। मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। अब मंगू ये थोड़ी ना बोलेगा कि मंगू का गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। मंगू तो यही बोलेगा ना मेरा गधा। तो मंगू के नाम की जगह क्या शब्द आया बेटा? मेरा। ओके। फिर है उसकी अक्ल भी काम नहीं कर रही थी। अब शेर की अक्ल भी काम, बार बार शेर शेर शेर, तो शेर की जगह क्या आ गया? उसकी। उसकी भी क्या है? सर्वनाम। ठीक है। अब बॉक्स में सर्वनाम है तो छांट कर लिखने हैं। तो पास कहानियों का पिटारा था, उसके पास। दादी रोज तरह तरह की कहानियां सुनाती थी उसे। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। मंगू की बात सुनकर वे गुस्से से बोले। ठीक है बेटा, ये है हमारा पाठ टिपटिपा डरपोक बाघ की कहानी, टिप टिप बारिश की कहानी, दादी और पोते की कहानी। आज आपका वर्क है इस कहानी को अच्छे से पढ़ना और इसके शब्द अर्थ लर्न करना। कल हम इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करेंगे और अतिरिक्त प्रश्न कॉपी में करेंगे, और परसों होगा इसका टेस्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पाठ पढ़ो, समझो और शब्द अर्थ लर्न करो। ओके बेटा, बाय।